अडानी अंबानी का दिल हुआ कि दिल्ली से लेकर के गुजरात तक मॉल बना देंगे और प्रदूषण से बचे लोगों को लूटना शुरू करेंगे। और फिर क्या था, पर्यावरण मंत्रालय चला गया सुप्रीम कोर्ट, अरावली पर अत्याचार करने की इजाजत मांगी और इजाजत तो मिलनी थी। और बस आ गया फैसला कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली चोटियों को अरावली नहीं माना जाए। अबे बात बताओ, अरावली पर्वत है या सुपरनोवा की 110 फ्लोर की बिल्डिंग या दुबई का बुर्ज खलीफा जो ऐसे ऐसे शुरू होगा और खत्म हो जाएगा? अरे भैया पर्वत है, ऐसे 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 चलेगा और पर्वत बनेगा। 10 मीटर 5 मीटर से शुरुआत होगी, पर्वत है वहां से। आपने कहते ये नहीं हुआ। और कमाल की बात आप नहीं देख रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि भैया 90% हिस्सा तो 100 मीटर से नीचे का है, यानी 90% खत्म। फिर एक और क्या है कि अगर 500 मीटर की दूरी पर है तो उसे भी अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा, यानी अरावली खत्म। मेरी एक बात समझ नहीं आ रही, छोटे बड़े बहुत बड़े सब इन्फ्लुएंसर, सब जीएस के टीचर, खान साहब, सब यही बता रहे हैं कि अरावली से इतना नुकसान हो जाएगा, ये हवाएं यहाँ आएंगी, हिमालय पे चिपक जाएंगे, हिमालय ढह जाएगा, तमाम तरीके का लॉजिक दे रहे हैं। तो मेरी ये समझ में नहीं आ रही कि ये लॉजिक उस कमेटी ने क्यों नहीं बताए जब ये फैसला आने वाला था। उसने भी तो बताए होंगे, या जज साहब ने बस ऐसे ही फैसला बना दिया? कुछ तो बताया होगा। तो सबको बताया और सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता। ये सुप्रीम कोर्ट के दिल पे बात लग क्यों नहीं रही? क्यों ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया जाए कि माजरा क्या है। मैं भी एक इंटरव्यू देखा था, पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र जी, वो इस चीज को ठहरा रहे थे सही। उनका कहना यह था कि देखिए भाई, अरावली पर्वत पे क्या है, 60% पे तो एग्रीकल्चर ऑलरेडी है, तो मिटाने का सवाल ही नहीं उठता। 30% पे बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं, जयपुर अजमेर, तो उसकी भी बात छोड़ दो। बच गया 10% के, उसमें भी 0.19% उन्होंने कहा है जहां पे खनन किया जा सकता है। उनका कहना यह है कि जो इलीगल खनन हो रहा था उसको रोकने के लिए जो राज्य अपने हिसाब से करा रहे थे उस पर केंद्र सरकार का एक स्ट्रिक्ट लॉ लाना जरूरी था, ऐसा उनका कहना। मेरा वैसे आप इस सरकार की मंशा को जानते हैं, ये एक पेड़ लगाएंगे मां के नाम तो उसको सही ठहरा देंगे, सबको लगाना चाहिए। ये एक तरफ गांधी को बुरा भला कहेंगे और फिर कहेंगे कि गांधी स्वच्छ योजना चला देंगे। तो इनका समझ में नहीं आता कि ये जो करते हैं उसको ही ये सही ठहरा देते हैं। अभी इतने सारे ये पेड़ काटेंगे तो पेड़ काटने को सही ठहरा देंगे। अडानी को 1 रुपए में जमीन देंगे तो ये उसको सही ठहरा देंगे, अडानी गरीब था, हाथ जोड़ रहा था, कह रहा था हम पे 1 ही रुपया है, ये ले लो, हमें जमीन दे दो। आप ऐसे ही देख लो, ये जमीनें तो सिर्फ 1 रुपए में बिकती हैं, डीलें तो अडानी अंबानी से होती हैं। तभी तो पार्टी फंड में 2014 में जहां 700 करोड़ थे आज 7000 करोड़ हो गए। मैंने नहीं चेक किया, रिपोर्ट कहती है जो ये इलेक्शन कमीशन में जमा करते हैं, हर पार्टी को जमा करनी पड़ती। तो भैया इस तरीके से देश के संसाधनों को बेचा जा रहा है और अपनी जेबें भरी जा रही हैं। और ऊपर से सब क्या करें, आगे आने वाली पीढ़ी का सोचो, आगे आने वाली पीढ़ी का सोचो। ये कैसे सोचेंगे? इनकी तो कोई पीढ़ी आगे आने वाली है ही नहीं। बल्ले बल्ले, इनको क्या मतलब, ये तो चले जाएंगे ऐसे करके। भुगतेगा कौन? हमारे आपके बच्चे। ये देश तुम्हारे बाप की बपौती नहीं है, ये देश हम सबका है। अगर 5000 ट्रैक्टर राजस्थान से चल दिए हैं अरावली का फैसला बदलवाने के लिए, तो जैसे कुत्ते वाला फैसला बदला था ये भी बदला जाना चाहिए। सेव अरावली, सेव पेड़, सेव युवा भारत का जो बेरोजगारी की मार से कढ़ा रहा है, सब कुछ सेव करने